Good morning student, welcome to our online classes. Today we are doing chapter 4 class 10 linear equation in two variables and inequality. Now see, this is the first question. This is given is inequality given is x is greater than or equal to 2. Now we have to make a graph of this one. Now I have to find out solution. In the previous session I have already told about you inequality of x and y. Now see, so this is graph. Now what is this is mean by x is greater than 2 or equal means x की वैल्यू या तो 2 है या 2 से ज्यादा है, 2 है या 2 से ज्यादा है, तो x की वैल्यू 2 है यहाँ है, तो इस ये लाइन यहाँ पर आ गई हमारी 2. अब इसकी वैल्यू कितनी x की 2 से ज्यादा है, तो ज्यादा का मीन्स यहाँ पर मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो सकती है हमारी वैल्यू. तो हमारा जो ग्राफ रहेगा वो सारा इस तरफ में रहेगा, मतलब ये हमारा जो एरिया है ये हमारा सॉल्यूशन का पूरा सेट रहेगा x. अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी. सेकंड क्वेश्चन है y इज लेस देन और इक्वल टू -3. y इज लेस देन और इक्वल टू माइनस. सो y माइनस कहाँ होता है इस कोऑर्डिनेट पे y डैश. ओके, सो -1, -2, -3. तो y की वैल्यू पहले तो 3 माइनस का 3 रखी हमने, इक्वल है ये लो आ गई हमारी -3. ठीक है, अब इसकी रेंज कहाँ होगी हमारी, y की वैल्यू -3 है या -3 से कम है. -3 से कम माइनस में उल्टा होता है, -3, -4, -5, -6 मीन्स ये वाली सारा एरिया. तो ये हमारी क्या होगी, सारी रेंज होगी हमारी इस सॉल्यूशन की इसकी. अब थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट क्या हमारा x - 2y इज लेस देन 0. ओके, अब देखो सबसे पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे. टेबल बनाई, x की वैल्यू 0 रखी तो हमारी y की वैल्यू भी 0 आ गई. ओके, अब इसमें 2 वेरिएबल है तो दोनों में एक लाइन तो ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए हमने टेबल बनाई जो हमने 4.1 में किया था सारा. अब फिर x की वैल्यू कितनी रखी हमने यहाँ पर 2. अगर हमने यहाँ 2 रखी तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1. अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा. अब देखो पॉइंट क्या हमारे 0, 0 और दूसरा है 2 और 1, दोनों में प्लस क्या है 1, 2, 1, 2, 3. ये हमारा x एक्सेस, ये हमारा y एक्सेस. तो पॉइंट 2 और 1 मीन्स ये हो गए 2 और 1. तो हमारी लाइन यहाँ से ओरिजिन से जा रही है 0, 0 है. ओके, ये गई. अब मेन बात है कि इसका सॉल्यूशन का एरिया कौन सा होगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है. इक्वल होता तो हमारे लैंड हो जाती, इट्स ओके, बट ये हमारे इक्वल नहीं है. अब देखो ये पॉइंट रख के देखते हैं, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1. x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 आती है. x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, सो y की वैल्यू 1 आ रही है. अब देखो x और y दोनों की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, सो -2 छोटा है 0 से. सही है, -2 छोटा ही होता है, तो मतलब हमारी ये एरिया रेंज होगी, मतलब ये पॉइंट इंक्लूड हो रहा है. इट मीन्स हमारा ये सॉल्यूशन का एरिया ये होगा. अब हम एक पॉइंट ये लेके देखते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0. x की वैल्यू 2 रखी मैंने यहाँ पर. ओके, y की वैल्यू 0 रखी. ओके, तो 2 0 से छोटा होता है. नो, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बट 2 0 से छोटा नहीं होता, मतलब ये हमारा पॉइंट इंक्लूड नहीं है. ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इट मीन्स ये हमारी रेंज नहीं है सॉल्यूशन की. तो हमारी रेंज कौन सी है सॉल्यूशन की, अपर साइड. अब देखिए फोर्थ पार्ट इसका, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं यहां से. अब देखिए इसमें भी इनइक्वालिटी है, इसमें एक इक्वेशन है बट इसमें इक्वल भी है. ये ध्यान रखना, इसमें ये लाइन इंक्लूड नहीं है. इसको हम नॉर्मली डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमारे इंक्लूड नहीं है. अब देखिए ये इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6. या तो इसके इक्वल है और या इसके लेस देन है. अब देखिए हमने वही टेबल बनाई, 2 पॉइंट्स निकाले 0 और 2. x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई 3. तो ये हमारा 0 और 2 पॉइंट 1, 2, 1, 2, 3 x y x डैश y डैश. ओके, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2. ओके, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 0, 2.
वाई एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 3 ये रहा, और वाई की वैल्यू 0 तो इस पॉइंट पे, तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया 3 0। 2 पॉइंट्स आ गए। अब 2 पॉइंट आने के बाद हम क्या लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? कर लें। अब मेन बात ये इक्वल भी है, तो ये लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे वो भी इसका सोल्यूशन होंगे। अब मेन बात आती है इनइक्वालिटी की। अब ये इसकी वैल्यू 6 से हमेशा छोटी रहेगी। अब इसमें आप सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि इसमें आप इक्वेशन में 0 0 रख दो, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 0 0 0 0 मैंने पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? मैंने 0 0 वैल्यू पुट कर दी, तो ये भी 0 प्लस 0। अब 0 लेस देन होता है 6 से, बिल्कुल सही है। इट मीन्स हमारा ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन होगा। एक्स की वैल्यू ये 0 0 एक्स और वाई की वैल्यू 0 की, तो ये पॉइंट ओरिजिन आ गया। इट मीन्स ये सही है, 0 की वैल्यू 6 से कम होती है, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया 0.0। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कुछ भी हो डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।